नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। बंगला बगीचा मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, नगरीय निकाय चुनाव सर पर है, आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जिस तरीके से बंगला बगीचा वासी आज नीमच नगर पालिका पहुंचे थे, जहां पर प्रशासन के अधिकारियों से उनकी चर्चा हुई है। किस तरीके की चर्चा हुई, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से बंगला बगीचा मुद्दा है, सरकार ने मसौदा भले बना के वहाँ से तैयार करके यहाँ पर हल कर दिया था, लेकिन उसे लेकर अभी ना खुश बंगला बगीचा वासी है, जिसे लेकर लगातार अमित शर्मा इस मामले को उठाते आ रहे हैं। साथ ही अगर बात किया है तो वे बैनर पोस्टर भी यहाँ पर लगा रहे हैं इस तैयारी को लेकर। इस प्रशासन और यहाँ के स्थानीय नेता इस समस्या की ओर ध्यान नहीं देते तो वोट नहीं मिलेंगे। अमित जी, बात की जाए तो किस तरीके से आपकी आज बात हुई है, क्या पूरा मामला हुआ? आज जो है विज्ञप्ति जारी कर एक बहुत कम समय में जो है नीमच नगर पालिका के जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं, उनने बंगला बगीचा क्षेत्र की जनता को कहा था कि आप आएँ और हमें अपनी समस्या बताएं। वो विज्ञप्ति ऐसी जारी की गई कि आधे से ज़्यादा लोगों ने तो बंगला बगीचा क्षेत्र की जनता ने पढ़ी नहीं, फिर भी हमने जो है कोशिश करके लोगों को इकट्ठा करके यहाँ बुलाया। हम सब ने बारी बारी अपनी समस्याएँ जो है जो व्यवस्थापन प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं SDM मैडम, उनके समक्ष रखी, परंतु अंत में निर्णय ये निकला कि जो स्थिति है जस की तस है। आपको कोई समाधान नहीं मिला है, केवल आपको आश्वासन दिए गए हैं झूठे, केवल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपको ऊपर जो है ये काला कानून जो 2017 में बनाया गया, ये थोपा जा रहा है और आप नहीं मानोगे तो आपको अभी भी डराया जा रहा है कि आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो मेरा ये बंगला बगीचा क्षेत्र की जनता से, जो रह रहे हैं, जो आम नागरिक हैं, उनसे ये निवेदन है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, हम हमारा अभियान चलाते रहेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे, किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे और वोट देने घर से बाहर तक नहीं जाएंगे। हम सार्वजनिक बहिष्कार करेंगे, ये हमारा, जब तक हमारी मांगे पूर्ण रूप से मान नहीं ली जाती है। आप मैडम से बोल रहे थे कि नगर पालिका ने पूरे इस कानून को उलझाया है और बंगला बगीचा वासियों को सामने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी। तो किस तरह की समस्या खड़ी करी? राज्य सरकार और केंद्र सरकार तो हर किसी को मकान देना चाहती है, बाकी हमारे यहाँ की जो नगर पालिका है उसी ने अड़ंगा लगाया। आज हम अगर परेशान हो रहे हैं तो इसका मूल कारण है मगर नगर पालिका और इनके अधिकारी, जिनको पैसा चाहिए, जिनको अपनी जेब भरनी है। आज वापस एक लॉलीपॉप दे दी गई हमें, जो पहले बरसों से सुनते हुए है, आज वही वो दे दिया गया। हम लोग इस कानून को नहीं मानते। अगर कानून अच्छा होता तो हर कोई व्यवस्थापन कराता, हर कोई अपनी एप्लीकेशन लगाता, हर कोई अपना लीज रेंट करवाता। हम जो चाहते वो नहीं हुआ। और आज भी मैडम एक तरीके से पढ़ा चैप्टर लाई थी, जो उसको 99% समस्या मालूम है, हमारी बात सुनी, वापस हमारे पास वही ठोपने की कोशिश करी। हम उसको नहीं ठोपेंगे, हम उसको नहीं लेंगे, हम बहिष्कार करेंगे। और केवल आज भी बैठने का इन लोगों का यही कारण था, क्योंकि इनको नेताओं से प्रेशर था कि बात करो, चुनाव आ रहे, हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम घर घर वोट लगाएंगे और हम शहर पे, चौराहे पे, अखबार में, सब जगह लगाएंगे, सोशल मीडिया पे लगाएंगे। और उन बंगला वासियों से मेरा निवेदन है, अगर आज इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए तो ये आपकी जवाबदारी है। पैसे लगेंगे आपके जवाबदार है, और जो आपके बच्चे परेशान होंगे ये आपकी जवाबदारी है। अगर अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? इतने लोग, क्या इतने से लोग हैं? 15,000 परिवार परेशान है और 150 लोग आते। क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आप लोग आके इस काम पे हाथ बढ़ाए? बस घर बैठे हुए टेलीविजन देखते हो, ये देखते हो, आपने अच्छा करा, आप बढ़िया कर रहे हो, आप भी आओ ना। कहाँ गई हो उनके लेडीज से? बस या तो फिर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो भरो, और नहीं तो हमारे साथ आओ, कम से कम हमारे साथ आके हमारा हौसला तो बढ़ाओ। घर में बैठे आपकी एक उम्र हो चुकी है, जिस तरीके से बंगला बगीचा समस्या, मकान आपका है, बंगले में बंगला आपका है, क्या मानते हैं सरकार और प्रशासन कह रहा है कि ये आपका नहीं है? मेरा मानना तो ये है कि मेरे जीती ये चीज़ तो मैं नहीं दे सकता हूँ कि बंगला बगीचा की समस्या हल हो। मेरे बच्चे भुगतेंगे। मैं जब जो है तो मेरी मदर ने मेरे नाम पे ये ज़मीन की, उससे मेरे बाल काले थे और ये संघर्ष करते करते सफ़ेद हो गए। वो शायद अब कब्रिस्तान जाने की तैयारी है। क्या कहेंगे आप? यही जो हमारे साथीगण कह रहे हैं, यही समस्या हमारे साथ है। आज हमारे जो फादर इसी समस्या से जूझते हुए इस दुनिया से चले गए, और शायद ये अगला हमारा भी ऐसा ही हो, क्योंकि प्रशासन यही चाहता है कि घूसखोरी करके और इस काले कानून को थोपा जाए सब लोगों के ऊपर, और इस काले कानून को निरस्त करना पड़ेगा। सबसे पहले ये लीज रेट जो है इसको फ्री होल्ड करे, ताकि बंगलावासी ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रीमियम जमा करके, इनको जितने ज़्यादा आएंगे या जितना इजी करेंगे तो इतने इनको राशि आएगी।
क्या कहेंगे आप भी, जो आपकी उम्र निकलती जा रही है और आपके सामने एक बड़ी चुनौती है कि आप जो बेघर लेकर जो खबरें आ रही है, क्या कहते हैं? मेरा संक्षेप में ये कहना है कि ये समस्या थी ही नहीं। समस्या तो नीमच के नगर पालिका के अध्यक्ष ने, पार्षदों ने, दूसरे संबंधित अधिकारियों ने पैदा की है, क्योंकि सन 1947 से लेके आज तक हम संपत्ति कर भर रहे हैं, नामांतरण हुए हैं, जो भी विधान अनुसार जो भी काम है सब कर रहे हैं, फिर भी हम मालिक नहीं हैं। मेरा कहना ये है कि केवल और केवल इस कानून, काले कानून को रद्द किया जाए, व्यवस्थापन को ख़त्म किया जाए और हमें जिस तरह के मालिकाना हक है वो प्रदान किया जाए, और मेरी कोई दूसरी मांग नहीं। क्या कहेंगे आप? सर, आपके माध्यम से मैं ये बात हमारे खोखले जनप्रतिनिधि और जो हमारी खोखली सरकार है, जो सिर्फ नीमच की जनता को बंगला बगीचा एक्ट के नाम पर बेवकूफ़ बना रही है, उनसे पैसा ऐंठना चाहती है, कि हम लोग इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम सार्वजनिक प्रचार करेंगे कि कोई भी ऐसी खोखली सरकार जो आपका खून चूसना चाहती है उसको वोट नहीं दें। उसके अलावा सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो नियम थोपा गया है बंगला बगीचा का लोगों के ऊपर, इसमें इनको सिर्फ 2000 एप्लीकेशन आई है। इससे ये बात क्लियर पता चलती है कि लोग इस कानून के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, और चूंकि इनको एप्लीकेशंस नहीं आ रही है, ऊपर से इन पे दबाव बनाया जा रहा है कि भाई 20,000 एप्लीकेशन होनी चाहिए, 2,000 आई है तो बाकी की 18,000 क्यों नहीं आई है। इसलिए इस तरह की इमरजेंसी ये लोग 30 तारीख का बेदखली कानून लाके और इमरजेंसी लोगों में क्रिएट करना चाहते हैं, पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं। नीमच की जनता अब जाग चुकी है। आपके माध्यम से मैं सबको ये बात बता देना चाहता हूँ कि अब इनका ये काला कानून और इनकी ये मनमानी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है, और हम लोग इस बार इस चुनाव का बहुत अच्छे से बहिष्कार करेंगे। धरना प्रदर्शन होगा आने वाले समय में, जब मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं मेडिकल कॉलेज का, उस टाइम के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा इसका विरोध करेंगे और पुरजोर हम लोग विरोध करेंगे। बड़ी बात कही है, पुरजोर विरोध करेंगे। साथ ही अगर बात किया है तो अजमेरा जी, आपने तो बेहद करीबी से देखा, आप पार्षद भी रहे, आपने इस मुद्दे को उठाया भी है। क्या माना जाए कितनी बड़ी समस्या, और इस समस्या को किसने खड़ा किया? आपकी सरकार ने खड़ा किया या फिर नगर पालिका ने खड़ा किया? ये समस्या हमारी सरकार ने खड़ी नहीं करी है, ये नगर पालिका के अधिकारियों ने करी है, और शासन के अधिकारियों ने ही इस समस्या को अंतिम रूप दिया है। वर्ष 1980 तक इस समस्या का कुछ भी नहीं था। नगर पालिका प्रशासन नामांतरण, लेआउट, सेंशन, कॉलोनी की अनुमति सब कुछ दिया करती थी, परंतु अधिकारियों की कलम से हुई। यह पुरानी बातें हैं। अब मेरा वर्तमान में आपके ये वाइस ऑफ एमपी के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से नीमच बंगला बगीचे के जो 18,000 20,000 परिवार है उनकी ओर से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया का सरलीकरण करें आप। ये जो जटिल समाधान आया, ये कोई जनता स्वीकार नहीं कर रही है। वहां पर बैठे अधिकारियों ने, सिर्फ भोपाल में बैठे अधिकारियों ने राजस्व के भंडार को देखते हुए इसका व्यवस्थापन नियम प्रकोष्ठ का बोर्ड बनाया गया है, उसमें सिर्फ राजस्व को देखा गया है। नीमच शहर की जनता के जनहित को नहीं देखा गया है, उनके पुराने भू अधिकारों को नहीं देखा गया है, उनके दस्तावेजों को नहीं देखा गया है, उनकी वर्षों पुरानी रजिस्ट्रियों को नहीं देखा गया है, उनके कब्जे को नहीं देखा गया है। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा तो ये कहना है कि आपने अभी मुख्यमंत्री घोषणा करी है, स्वयं ने कहा है कि 2018 से जिस भूमि पर शहरी क्षेत्र में जिसके कब्जे हैं उनके मालिकाना हक के पट्टे दो। तो मेरा कहना मुख्यमंत्री जी, नीमच के शहर के बंगले बगीचे वासियों को आप 2018 के उसे आपकी इस योजना के तहत पट्टे दे दीजिए। हम 2018 तो क्या 118 साल से उस भूमि पर काबिज हैं, तो कम से कम हमारे को ये 5 साल की बजाय 118 साल, 100 साल, 75 साल से कब्जा मानते हुए आपकी इस योजना के तहत हमें बंगले बगीचे के पट्टे दे दीजिए। इसका सबसे सरलीकरण का यही उपाय है, और शीघ्र चुनाव से पहले। दूसरा उपाय एक और इसका हो सकता है कि नगर पालिका चलती अचल संपत्ति अंतरण अधिनियम के, उससे अचल संपत्ति अंतरण अधिनियम में साफ नियम दिए हैं सरकार ने कि जैसे किसी का पट्टा या लीज नवीनीकरण करना होता है, हम मालिक हैं, हमारे पास सब बंगले बगीचों के पास रजिस्ट्रियाँ हैं, ऑलरेडी मकान बना के रह रहे हैं, भूखंड पे रह रहे हैं, तो हम भी मालिक हैं, तो हमारे को सिर्फ लीज का ही पट्टा देना है ना। तो अचल संपत्ति अंतरण नियम के अनुसार 1% आवासीय और 2% व्यावसायिक पर वर्तमान गाइडलाइन से प्रीमियम लेकर इसको पट्टे प्रदान कर दिए जाए। इससे बढ़िया इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। और दूसरा जो पेनल्टी ली जा रही है, पेनल्टी का कौन सा प्रावधान भैया? पेनल्टी इसमें नहीं ली जाए 1% की राशि। पेनल्टी के कारण लोग बाग आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, उसकी प्रीमियम राशि 1 लाख है तो 1 लाख पे 75,000 पेनल्टी बन रही है, इसलिए वो कोई आवेदन नहीं, पेनल्टी के कारण नहीं दे पा रहे हैं, और पेनल्टी भी इसको पूर्णतः समाप्त की जावे। क्या कहेंगे आप? मेरा यही निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी हो, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, और हमारा जल्द से जल्द अगर नहीं समाधान होता है तो और आगे भी जाके और वही कड़ी कार्रवाई हो सकती है। क्या कहेंगे बंगला बगीचा समस्या का? आज मैडम से मुलाकात हुई, चर्चा हुई, क्या आपको राहत मिली?
सर मेरे को खाली एक ही चीज़ कहना है कि इसको ये जो प्रक्रिया है बहुत सरल होना चाहिए कि ये छोटा छोटा व्यक्ति भी इस कार्य को करवा सके। इसमें इतना ज़्यादा शुल्क लेने की ज़रूरत नहीं है और इसको फ्री होल्ड किया जाए, क्योंकि राजस्थान और हर जगह मैंने फ्री होल्ड के आजकल होने लगे रजिस्ट्रियाँ। अब ये जब मैं नगर पालिका आया हूँ लीज नवीनीकरण के लिए, तो प्रक्रिया इतनी लंबी बता रहे हैं, तो आपको फ्री होल्ड ही करना पड़ेगा भविष्य में, क्योंकि नगर पालिका के पास इतना बड़ा स्टाफ भी नहीं है कि आप उसको मतलब एक फाइल को देखें। तरुण जी, क्या कहेंगे आपकी कितनी बड़ी समस्या बंगला बगीचा वासियों की है और इसे लेकर आज मुलाकात हुई, आप भी मौजूद थे, क्या मानते हैं कि किस समस्या को उलझाया? देखिए, समस्या को उलझाने के लिए वही जिम्मेदार है जिन्होंने समस्या के समाधान के झूठे वादे किए और आश्वासन दिए थे, और जो समस्या का श्रेय के समाधान का श्रेय वही उन्होंने ही इस समस्या को उलझाया है। और सबसे दुखद बात है कि जनता आंदोलन कर रही है, जनता यहाँ गर्मी में तप रही है, अधिकारी ढंग से जवाब नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ के विधायक, यहाँ के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये सबसे शर्मनाक बात उन लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात, आज पूरे नीमच के जनता ने नगर पालिका ने मीटिंग बुलाई, लेकिन एक भी ढंग से जवाब नहीं मिला। हर बार हमें पीठासीन अधिकारी द्वारा यही कहा गया कि हम इसके बारे में कलेक्टर से बात करेंगे, तो फिर कलेक्टर को ही भेज देना था। कलेक्टर फिर जब उनका अधिकारी क्षेत्र में नहीं तो सुनने की आवश्यकता क्या थी? हमारा निवेदन ये है कि अगर समस्या इसको सरलीकरण कर दिया जाए, और अगर इस समस्या का सरलीकरण वो नहीं कर सकते, जैसा उन्होंने बताया कि वो कानून में है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फिर किस बात की हम लोग बात करें? यहाँ तक कि जो नीति नियम है, हिब्बानामा, वसीयतनामा, रजिस्ट्री, सब लिंग रजिस्ट्रियाँ, वो तो जब मसूदे में ही शामिल नहीं है तो फिर मांग रहे बोले हम पत्राचार कर रहे हैं। इनके ही नियम, इन्हीं के कानून यही मना कर रहे, यही यहाँ भर रहे हैं, और अभी तक कोई ठोस आश्वासन आज पूरी बात का नहीं दिया ना। 30 तारीख की जो डेडलाइन दी थी, उसके बाद में सीएम और पीठासीन अधिकारी एसडीएम मैडम ने कोई बात करी, ना ही किसी एक चीज़ का भी सरलीकरण करने की उन्होंने यहाँ पर किसी को आश्वासन दिया हो। और सबसे दुखद बात ये है कि यहाँ के लोग नहीं, नेता लोग नहीं सुन रहे, और हमारा सीधा कहना है कि ये आंदोलन बहुत जोर से चलेगा। मुख्यमंत्री जब भी नीमच आएंगे, उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे, महिलाएं दिखाएगी, बच्चे दिखाएंगे, जो कार्रवाई करना चाहता है वो कार्रवाई करे। हर बंगले में मुख्यमंत्री का, हर बंगले में मुख्यमंत्री का, विधायक का, सांसद का पुतला जलाया जाएगा। ये अब आंदोलन वोट दे, जो जनता ने कि हम वोट नहीं देंगे, नगर पालिका चुनाव आने वाले हैं, भाजपा के लोग फिर इस नाम पे वोट मांगने आएंगे, हम जिनकी सत्ता है वो लोग मांगने आएंगे। हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार पूर्व कलेक्टर ने कांग्रेस शासनकाल के दौरान जो कलेक्टर साहब ने प्रस्ताव भोपाल भेजा, उसी प्रस्ताव की अगर परिपालना भी करा ली जाए तो बंगला बगीचावासी आराम में रह जाएंगे। तो मेरा यही निवेदन है जनता, यहाँ के विधायक से पहली बार, कि आप लोग इसको या तो समस्या गंभीरता से ले लें, या भी जनता गंभीर हो जाएगी तो वो परेशानी में आएंगे। हम लोग आंदोलन करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, उनके पुतले जलाएंगे। तो आपने सुना किस तरीके से आज एक बड़ी बैठक बंगला बगीचा वासियों की यहाँ पर नीमच नगर पालिका में थी, जहाँ पर चर्चा भी हुई, बंगला बगीचा वासियों से भी बात की, लेकिन उस जो समस्या के लिए यहाँ पर बुलाया गया था उसमें कोई समाधान नहीं निकला, कोई हल नहीं निकला। साथ ही तारीख की बात की जाए तो तारीख को लेकर भी जो अभी तक बंगला बगीचा वासियों को कुछ भी नहीं कहा गया कि तारीख आगे बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी। मेरे सहयोगी संजय बैरागी के साथ नवीन पाटीदार की ये रिपोर्ट।